एपिसोड 7 रानी की क्रश कहानी। क्या बात है। कॉलेज जाते ही कुछ 4 या 5 हफ्ते हुए थे, तभी कॉलेज में मुझे एक बहुत हैंडसम लड़का दिखा। इतना हैंडसम लड़का था कि मैं तो रोज कॉलेज आते उसको ही ढूंढती थी कि कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। मुझे वो दिखा था कॉलेज के कैंपस में अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा था और उसके सारे फ्रेंड्स में से मेरी नजर सिर्फ उस पे गई। वो इतना अच्छा दिख रहा था, मतलब उसके कपड़े, उसके बाल, इतना हैंडसम लड़का था। मतलब वो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि वो ना एकदम ऐसी मिस्टीरियस वाइब्स होती है ना, कि मतलब उसकी वाइब्स ऐसी थी कि एकदम शांत था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, ना स्माइल कर रहा था, ना इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा था, कुछ भी नहीं, बस खड़ा था वो। उसके फ्रेंड्स बातें कर रहे थे और वो उसके फ्रेंड्स की बातें सुन रहा था। बस मैंने उसको दूर से देखा और मैंने नोटिस किया कि सब लोग इतने एक्सप्रेसिव है, सब लोग इतना बातें कर रहे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शो कर रहे हैं, बट ये कुछ कर ही नहीं रहा था। बस ऐसे ही खड़ा था, अपने उसके फ्रेंड्स को देख रहा था कि बात कर रहे, जो भी कर रहे, और वो इतना शांत और इतना काम था कि वही देख के मैं एकदम अट्रैक्ट हो गई उसकी तरफ। उसका बॉडी लैंग्वेज भी इतना ज्यादा सटल और एकदम ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव था ना मेरे लिए, कि मैं बस उसको देखते ही ऐसा एकदम उसके झपेटे में आ गई कि बस अब मुझे इसे ही देखना है। जब भी फिर मुझे वो दिखता था ना, तो मैं उसी को देखती रहती थी कि क्या कर रहा है, कुछ बोल रहा है क्या, कभी कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। मैं इतनी क्यूरियस हो गई थी ये सब जानने के लिए कि बस मैं यही चाहती थी कि उसको पूरा दिन देखती रहूं, उसको नोटिस करती रहूं। फिर कॉलेज के कैंपस में बहुत बार मेरे आजू बाजू से गया है वो, बट कभी भी उसने एक्सप्रेस नहीं किया कुछ भी, ना मैंने उसकी आवाज़ सुनी। मैं इतना विश करती थी कि मैं उसके आसपास खड़ी रहूं और मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे, मुझे पता चले कि वो कुछ बात कर रहा अपने फ्रेंड्स के साथ, बट कुछ भी नहीं, कभी भी कुछ बोलता ही नहीं था वो। मतलब बात भी नहीं करता था कि मुझे ऐसा पता चले कि क्या क्या है, इसका नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, कुछ भी नहीं। सो धीरे धीरे करके हमारा एक फ्रेशर्स इवेंट पास में आ रहा था। जैसे ही हमारा फ्रेशर्स इवेंट आ रहा था, सब कॉलेज के लोग फर्स्ट ईयर बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये हमारा सबसे फर्स्ट एंड सबसे ग्रैंड इवेंट होने वाला था। जब फ्रेशर्स इवेंट था तभी मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम रेडी होके गई थी, एंड आई एक्चुअली होप कि मेरा क्रश आए और आई गेट टू सी हिम। मुझे बस देखना था कि वो क्या पहन के आएगा, कैसा दिखेगा, क्योंकि फ्रेशर्स हैड अ ड्रेस कोड कि यू हैव टू वेयर ड्रेसेस और फॉर्मल्स। मुझे बस उसको देखना था, एंड वो इतना हैंडसम है ना कि मैंने उसको इमेजिन किया था कि वो अगर फॉर्मल्स पहन के आएगा, एक्चुअल सूट एंड कुछ भी पहन के आएगा, तो वो इतना हैंडसम दिखने वाला है। तो मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आए और मैं उसको देखूं और बस उसको ही देखती रहूं पूरा इवेंट। हमारा फ्रेशर्स का इवेंट था, वहाँ पे एक स्टेज था जिसके आगे सारे स्टूडेंट्स खड़े थे। मैं उधर स्टेज के एकदम ही सामने सबसे आगे, आई वाज स्टैंडिंग देयर, मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग सब खड़े थे वहाँ पे। एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर, जैसे ही मैंने एंटर किया ना कैंपस, आई कुडंट सी एनीबॉडी, आई कुडंट फाइंड एनीवन। मुझे अपने खुद के फ्रेंड्स नहीं मिल रहे थे, तो मैं मेरे क्रश को तो ढूंढ ही नहीं रही थी। मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इसको अभी ढूंढूं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अभी तक सब आए भी नहीं है, इवेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो जैसे ही स्टार्ट होता तो आई वुड हैव स्टार्ट सर्चिंग फॉर हिम कि कहाँ है, किधर, क्या पहन के है, कैसा दिख रहा होगा। मैंने इसके बारे में कुछ ढूंढना ही नहीं। फ्रेशर्स के टाइम पे जैसे ही मैं खड़ी हुई स्टेज के पास, एंड शॉकिंगली ये भी मेरे बाजू में आके खड़ा हो गया। मुझे इसको ढूंढना ही नहीं पड़ा। इट वाज वो खुद चल के आ गया और मेरे बाजू में खड़ा था अपने फ्रेंड्स के साथ, और पूरा इवेंट वो बोल रहा था बट मुझे फिर भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पूरा इवेंट हम खड़े थे और मैंने मेरी एक फ्रेंड को बताया था कि यार मुझे ये लड़के पे क्रश है, मुझे बहुत पसंद है। उसने मुझे बोला कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मेरी उससे फ्रेंडशिप हो सकती है, तो अगर उसके फ्रेंड ग्रुप में से भी किसी से फ्रेंडशिप हो गई तो मैं तेरी फ्रेंडशिप उससे करवा दूंगी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आई वॉज जस्ट होपिंग के एटलीस्ट आई वॉन्ट टू गेट टू नो हिम, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद हिम। एंड जब वो आया, मैंने उसको देखा, एंड ही वॉज लुकिंग सो हैंडसम, ही वॉज लुकिंग सो हैंडसम। I still remember the sight when I saw him and he was just so handsome. फिर उसके बाद जब हम खड़े थे तो मेरा ध्यान एक तो स्टेज पे था नहीं, वो बस मेरे बाजू में खड़ा था और मेरी नज़र बार बार उधर ही जा रही थी, मैं बस उसको ही देख रही थी। फिर उसको देखते देखते पूरा ये इवेंट जो स्टेज पे हो रहा था वो ख़त्म हो गया। देन हमारा डांस पार्टी स्टार्ट होने वाला था।
एंड तब तक में मेरी फ्रेंड ने उसके एक फ्रेंड को फ्रेंड बना लिया था. लाइक दे स्टार्टेड टॉकिंग. आफ्टर दे स्टार्टेड टॉकिंग, सो जब डांस स्टार्ट हुआ तो me and my friend, we were standing at a corner and बीच में everybody was dancing. So मैंने मेरी friend को बोला कि यार तूने उससे बात किया तो अभी क्या करना है, like how can we take this further. तो उसने मुझे बोला कि अभी तो डांस पार्टी चालू है तो I don't know where they are standing but let's go, let's find them and हम जाके ट्राई करते वो लोग के साथ डांस करने का, so maybe हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी और बढ़ जाएगी. And I was like okay, well we can go and we can try. So हम गए, हमने वो लोग के साथ डांस करना चालू किया. एंड जैसे ही हम डांस कर रहे थे आई कुड फील हिम लुकिंग एट मी एंड इवन आई वाज लुकिंग एट हिम. हमारा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था बिकॉज आई वाज वेरी स्कैर्ड टू लुक हिम इन द आईज एंड आई वाज डांसिंग. आई वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, ही वाज लुकिंग वेरी हैंडसम. आई एब्सोल्युटली लव दैट मोमेंट. फिर उसके बाद जब हमारा डांस खत्म हो गया, देन वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ईच अदर. वी एक्सचेंज्ड आवर इंस्टाग्राम आईडीज, आवर फोन नंबर्स एंड वो मोमेंट मेरे लिए एकदम ज्यादा सररियल था. मतलब आई कुडंट बिलीव कि ये लड़के को मैं बस इतने टाइम से बस दूर से देखती आ रही हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू नाउ वी कैन टॉक and I can finally meet him every day. And जैसे ही हमारा फ्रेशर्स का इवेंट खत्म हुआ, so उसके बाद हमारा रेगुलर कॉलेज था. तो रेगुलर कॉलेज के टाइम पे पहले तो मैं एकदम नॉर्मल जाती थी, लाइक आई यूज्ड टू पुट 0 एफर्ट्स while going to college. बट जैसे ही मेरी फ्रेंडशिप हुई इसके साथ, आई स्टार्टेड काइंड ऑफ ड्रेसिंग अप, आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन सम मेकअप. मैं अपने बाल अच्छे से बनाती थी एंड अच्छे से ड्रेसअप करती थी, अच्छे आउटफिट्स पहनती थी और फिर मैं कॉलेज जाती थी. सो आई जस्ट वांटेड हिम टू लुक एट मी. आई वांटेड टू ग्रैब हिज अटेंशन एंड आई वांटेड टू बी लाइक हाय लुक एट मी. आफ्टर इवेंट मैंने फर्स्ट डे कॉलेज एंटर किया एंड आई जस्ट सॉ हिम एकदम सामने से. जैसे ही मैंने गेट से एंटर किया, सो ही वाज जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द गेट एंड आई वाज लाइक वाओ, अगेन यस, दिस इज इट. लाइक it was like everybody was trying to pull us together. And मैं जैसे ही मैंने एंटर किया, he was coming from in front of me. और मैंने उसको देख के ऐसा वेव किया कि हाय, एंड इवन ही वेव्ड एट मी. उसके बाद उसने वेव किया एंड देन ही वेंट आउट विद हिज फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू माय क्लास. देन उसके बाद जब हमारा ब्रेक हुआ, देन अगेन आई मेट हिम एंड आई वांटेड टू गो एंड टॉक, बट मैंने फिर से उसको बस दूर से मैंने उसको वेव किया. आई वाज काइंड ऑफ गेटिंग ऑकवर्ड कि क्या बात करूँ जाके. देन मेरी फ्रेंड ने मुझे खींच लिया. उसने बोला कि अरे यार इतना मत सोच, चल जाके बात करते हैं. फिर मैं गई, मैंने बात किया एंड उस दिन से वी हैव बीन टॉकिंग टू ईच अदर. आई लव इट. लाइक दिस वाज माय फर्स्ट क्रश स्टोरी कि मुझे उस पे कैसे क्रश आया, एंड क्रश से लेके फ्रेंड्स तक. It was a great time. It was very exciting for me. I would never forget this क्योंकि हर दिन कॉलेज जाके I used to feel so excited कि वाह आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, पता नहीं आज क्या होगा, आज वो मुझसे बात करेगा या आज मुझसे like it was just exciting कि आज क्या होने वाला है. Now that we are friends, it was kind of more exciting for me to kind of take this further. and मैं यही सोचती थी कि फ्रेंड्स से अभी आगे कैसे बढ़ सकते हैं. तो it was just amazing. तो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड? कुछ याद आया क्या? अगर आप भी अपनी क्रश स्टोरी या पहले प्यार की कहानी सुनाना चाहते हो तो भेजिए हमें podcast@audiopitara.com पर. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सुनने के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा. और हाँ, आप ऑडियो पिटारा का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे शो का मजा ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में. ऑडियो पिटारा, क्योंकि सुनना जरूरी है. ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है.